अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज हमारे साथ कराची में मौजूद हैं एक ऐसे एडवोकेट जिन्होंने अपनी कम उम्र में कराची में टैक्सेशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा नाम पैदा किया है। अतहर मसूद शेर साहब जिन्होंने अपनी तालीम ज़ेगुत से मुकम्मल की और अभी कराची बार एसोसिएशन में और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए इनसे टैक्सेशन के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने टैक्सेशन में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा है, तो हमें हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि टैक्सेशन क्यों ज़रूरी है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी शुक्रिया, आप जाम शोरोस मेरा आज ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आए हैं और मैं इसके लिए आपका बड़ा मशकूर हूँ। अच्छा, सबसे पहले कि टैक्स क्या है, मैं अपने ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ। टैक्स किसी भी ममालिक में एक बहुत बड़ा बॉन्ड है, बहुत बड़ा पिलर है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए टैक्स देना हमें ज़रूरी होता है और उस टैक्स की मद में जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं वो उनसे रन करते हैं। और टैक्स वो देता है जिसकी जो सेक्शंस में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक्ट में मौजूद है उसके मुताबिक वो टैक्स बंदा दे सकता है जिसकी 6 लाख से साल में एनुअल इनकम जो है उसकी 6 लाख से ज़्यादा हो और उससे उसका जो बिजली का बिल है साल में 5,000 से ज़्यादा आ रहा हो, चाहे वो कमर्शलाइज हो चाहे वो इंडस्ट्रियल शेप में हो। और इसके अलावा जिसके पास प्रॉपर्टी है कम से कम, यहाँ जो हम एक्ट में पढ़ रहे हैं 500 स्क्वायर यार्ड, जिसके पास अपनी प्लॉट हो या फ्लैट हो, मूवेबल इमूवेबल, जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास कंपनी हो, बिज़नेस हो, जिसके पास कोई फर्म हो, कॉमर्स इंडस्ट्री में जो फाल कर रहा हो, पाकिस्तान बार काउंसिल से रिलेटेड हो, प्रोविंशनल बार से रिलेटेड जो भी फर्म और ऑफिस आ रही हैं वो टैक्स देने में लायबल होती हैं। सर, यहीं पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्या डॉक्टर की क्लिनिक या फिर एडवोकेट्स की ऑफिस कमर्शियल एरिया में आती है? जी, अच्छा, सबसे पहले तो हम डॉक्टर को देख लें या उस वकील को देख लें। एक्ट में एक चीज़ है सर्विसेज। अगर कोई भी बंदा आपको कंसल्टेशन दे रहा है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो एक्ट के मुताबिक किसी भी सेक्शन में फॉल कर रहा है जो टैक्स के लायबल हो रही है, तो वो टैक्स देगा और उसकी जितनी भी इनकम बन रही है और वो जो एक्ट में और जो शेड्यूल में मुताबिक बताई गई है उसके मुताबिक उसको टैक्स देना लाज़िम है। सर, टैक्सेशन आपकी नज़र में क्यों ज़रूरी है और एक आम आदमी किस तरह से टैक्स पेयर हो सकता है? अच्छा, टैक्स देना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है किसी भी गवर्नमेंट इदारे को रन करने के लिए टैक्स देना ज़रूरी है सबसे पहले। इसके अलावा अगरचे वो फॉल कर रहा है, जैसे से मैंने दूसरी बात भी बताई कि 6 लाख से बढ़ रही है उसकी साल की इनकम एनुअल, और वो बिजली का बिल और कंपनी गाड़ियाँ वगैरह जो बताया। उसके अलावा अगरचे उसमें फॉल नहीं कर रहा तो वो टैक्स के लायबल, वो टैक्स पेयर नहीं बन सकता। उसकी वो उन रिक्वायरमेंट्स पे और उन पॉइंट्स पे वो उतर ही नहीं रहा, उन ऑब्जेक्टिव्स पे आ ही नहीं रहा, तो वो टैक्स के लायबल नहीं है, वो फाइलर नहीं बन सकता। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, मैं बहुत से सोशल मीडिया पर और बहुत से पेजेस और लिंक्स पर ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि उसमें ये बताया जा रहा है कि आप टैक्स में लायबल हैं, आपको देना चाहिए। आप भले उनकी टैक्स वो उन रिक्वायरमेंट्स पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, तो वो उनको खौफ हरास, आजकल जो इवेंट चल रहा है टैक्सेशन का और ऑटो जनरेटेड मैसेजेस आ रहे हैं, जो फाइलर है जो नहीं भी है, जो फाइलर हैं उसको तो वो तो लाजम है, वो तो उनका जो ईमेल या उनका जो मैसेज आ रहा है वो तो जायज़ है। जो नॉन फाइलर हैं उनको भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो बहुत से मेरे ही क्लाइंट मुझे, या जो मेरे ही क्लाइंट के जो कुलीग्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, और क्लाइंट के थ्रू मुझसे पूछते हैं कि ये हमें मैसेज आए, हम इस मैसेज का क्या करें। तो मैं उन तमाम व्यूअर्स को और उन तमाम जो है ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, अगर जब आप फॉल कर रहे हैं तो उस मैसेज को आप उसकी हैसियत और अहमियत दें। अगर फॉल नहीं कर रहे तो आप उसको इग्नोर कर दें। वो ऑटो जनरेटेड मैसेजेस होते हैं और अमूमन ज़्यादातर वो FBR के हिसाब से वो उन
लोगों को जा रहे होते हैं या उन लोगों को मौसूल हो रहे होते हैं जो टैक्सेशन में फ़ाल कर रहे होते हैं थ्रू द बैंक स्टेटमेंट। ये चीज़ ज़रूरी है। आप CNSE के मुताबिक आपके CNSE पे जो बैंक स्टेटमेंट होगी, जो भी जितने बैंक अकाउंट होंगे वो FBR के एक सीध में आते हैं, वो FBR उसको देख सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे होती है कि बहुत से लोग टैक्सेशन में इनकम टैक्स में फ़ाल कर भी रहे होते हैं और उनकी 6 लाख से बढ़ रही भी, वो फिर भी फाइलर नहीं बनते। तो FBR उनको भी नोटिस भेजती है, उनको भी मैसेजेस करती है, हत्ता कि वो फाइलर भी नहीं होते, हत्ता कि वो जो है उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती, NTN नंबर भी नहीं होता। तो FBR वो कैसे नोटिस भेजती है? वो बैंक के थ्रू। जब उनकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है कि एक साल में उस बंदे को, उस क्लाइंट को, उस जो है टैक्स पेयर जो है बंदा, वो टैक्स पेयर नहीं बनना चाह रहा और टैक्स पेयर में फ़ाल भी कर रहा है, तो उसको नोटिस भेजते हैं। अगर जो वो टैक्स पेयर नहीं बनता और वो उस मैसेज को, उस ईमेल को और उस जो है जवाब नहीं, रेस्पॉन्ड नहीं करता नोटिस को, तो वो उसके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं। सर NTN सर्टिफिकेट के हवाले से बताएं कि NTN सर्टिफिकेट क्या होता है? अच्छा, NTN सर्टिफिकेट अमूमन हम अपनी सोसाइटी में या कंसल्टेंट्स की सोसाइटी में या जो टैक्स पेयर बन रहे हैं उसकी मार्केट में उनको एक NTN के नाम पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को मैंने अपनी जो है CNSE ईमेल, बैंक स्टेटमेंट और कॉन्टैक्ट दे दिया, तो वो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल IRS पे जाके करता है, रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक सर्टिफिकेट मौसूल होता है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहलाता है FBR का। तो बहुत से लोग मैं एक चीज़ इसीलिए ये बयान कर रहा हूँ, बहुत से लोग उस सर्टिफिकेट को उस क्लाइंट को या उस बंदे को या उस पर्सन को, टैक्स पेयर जो बनना चाह रहा होता है, उसको ये बताते हैं कि ये आप अब फाइलर बन चुके हैं। बट हम असल में ये वो बंदा फाइलर नहीं बनता। ये एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने उसमें डाल दी या लगा दी, उसके बाद एक सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद 114 में रिटर्न इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 114 में आप रिटर्न फाइल करते हैं, गोशवारे जिसको हम उर्दू में कहते हैं। वो गोशवारे में आपके तमाम तर वैल्यूज़, तमाम तर चीज़ें, तमाम तर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उसको फिल करना होता है। वो रिटर्न फाइलिंग जब हो जाती है, सबमिट हो जाती है, उस पर टैक्स बन रहा है, तो फिर आपको पहले चालान देना होगा। चालान जमा करने के बाद वो आपको जो रिटर्न सबमिट करनी होती है। वो जब रिटर्न सबमिट हो जाती है उसके बाद अब फाइलर आप बन चुके हैं। तो जो उसके बाद जो आपको नंबर अलॉट होता है, उसके बाद जो आपको नंबर मिलता है वो होता है NTN नंबर, जो आपको पहले सर्टिफिकेट दे के और आपको कहा जाता है कि आप फाइलर बन चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फाइलर नहीं हैं। वो मार्केट में और आपसे सिर्फ जस्ट एक पपेट की तरह, जस्ट एक टैक्स कंसल्टेंट की तरह आपको ट्रीट करके आपसे पैसे कलेक्ट करना होता है। वो आप उसको हम फाइलर नहीं कह सकते जब तक आपकी 114 में आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती। जी। अच्छा सर, क्या कमर्शियल एरिया का टैक्स चेंज होता है या फिर गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनका टैक्स चेंज होता है? मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करना चाहूँगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं क्या उनके लिए रूल्स चेंज हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्या चेंज है? अच्छा, बिजनेसमैन तो एक अलग ही कैटेगरी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो एक इनकम टैक्स का और टैक्स ईयर का एक अलग ही स्टेप है, और इनकम फ्रॉम सेल वो एक अलग ही कैटेगरी हम कह लें, एक टाइप है। तो वो दोनों अलग हैं। और टैक्स पेयर जो सैलरीड पर्सन होता है उसकी टैक्स और उसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो इनकम फ्रॉम बिजनेसेस आती हैं, जो बिजनेस से इनकम आ रही होती है, उसकी कैटेगरी, उसके वैल्यू, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो अलग होती हैं। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि अगर कोई टैक्स पे नहीं करना चाह रहा तो उसके लिए पनिशमेंट कौन सी होगी और पीनल लॉज क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि फाल कर रहा होता है और टैक्स नहीं पे कर रहा होता, उस पर एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ लग जाती हैं, एडवांस टैक्सेस लग जाती हैं, सिम बंद। आज अभी इस करंट जो बजट पास हुई है उस बजट के मुताबिक उसकी सिम भी बंद कर रहे हैं, और उस करंट बजट के मुताबिक उसकी जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है वो भी उस पर बैन लगा रहे हैं। तो बहुत से उसके ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ ली जा सकती हैं
अंडर द लॉ और एक्ट, जो अगर टैक्स पेयर नहीं बन रहा और उससे जो है अपने आप को मिस कर रहा है और अपने आप को बचा रहा है, हम यूँ कह ले तो। सर अगर कोई टैक्स देना चाहे, फर्स्ट टाइम कोई फाइलर बनता है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? अच्छा, अगर कोई टैक्स में फाल कर रहा है उसके लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो तो बैंक स्टेटमेंट उसकी नेसेसरी है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट ईमेल हो गया और उसका CNSE। ये 3-4 चीज़ें हैं जो फाइलर बनने के लिए ज़रूरी हैं। सर सेल्स टैक्स जो होता है और उसके अलावा दूसरा टैक्स होता है इनकम टैक्स, उसमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में ये है तो वैसे वो दोनों ही अलग एक्ट हैं और दोनों ही अलग उनके सेक्शंस और एक्टिविटीज़ और प्रोसीजर है। और बट द थिंग इज़ के इनकम टैक्स साल पे होता है और उसका एनुअल जो रिटर्न फाइल होता है उसका एनुअल इनकम पे वो सारी चीज़ें फाइल कर रहे होते हैं। सेल्स टैक्स इसकी मद में कुछ डिफरेंट है, वो मंथली सेल्स टैक्स मंथली होता है और उसमें मंथली रिटर्न फाइल होता है और उसमें मंथली इनकम शो होती है। सेल्स टैक्स ज़्यादातर वो बिजनेस कंपनीज फर्म्स और बहुत से ऐसे जो है डिपार्टमेंट्स हम ऑफिसेस या वो छोटे स्मॉल बिजनेस शॉपकीपर्स पे लगता है जो सेल्स टैक्स में फॉल कर रहे होते हैं। और इनकम टैक्स अमूमन सैलरीड पे लगता है और इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी लगता है और उसकी जो एक्टिविटी और उसकी जो रिटर्न फाइलिंग और उसकी जो टैक्स जो कलेक्ट होती है वो साल पे होती है।